हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आने वाला नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत शुभ रहे। नमस्कार एवरीवन, मैं रीति आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ, इस बार एक और इंटरेस्टिंग और यूनिक मंदिर के ट्रेवलॉग के साथ। ये मंदिर है बेंगलोर के ओमकार हिल्स में बना श्री द्वादशः ज्योतिर्लिंग मंदिर। इस अद्भुत मंदिर में दर्शन के साथ ही हमने दो और मंदिरों में दर्शन किए, जिनमें से एक है राजा राजेश्वरी नगर में स्थित श्रृंगगिरी श्री षणमुखा मंदिर और राजाजी नगर में बना नया इस्कॉन टेम्पल। इन दोनों ही मंदिरों के बारे में मैं अपने पहले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। सुखद और शांत वातावरण के बीच एक ही स्थान पर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों को एक ही छत के नीचे समावेशित किए हुए एक भव्य और सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य है कि साधारण लोग जो किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस मंदिर में सारे ज्योतिर्लिंगों के प्रतीकात्मक रूप से दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। दोनों ही के लिए कॉमन एंट्रेंस है, जहां कोई रोड नहीं है लेकिन वोटेबल है। इस जगह पहुंचते ही पहले आपको दिखाई देता है एक गोल्डन कलर का भव्य त्रिशूल। पहली एंट्रेंस जो पहाड़ी की तल पर है और यहां से मंदिर तक आपको कुछ सीढ़ियों से होकर जाना होता है। दूसरी मंदिर से थोड़ा नजदीक है, जिसे अगर आप बच्चों और बुजुर्गों के साथ सीढ़ियां चढ़ने से बचना चाहते हैं तो उपयोग कर सकते हैं। यह दूसरा एंट्रेंस है द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के समीप बने ध्यान केंद्र के पास, जहां कार के लिए भी पार्किंग की प्रॉपर जगह है। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन अर्चना और स्पेशल पूजा के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में विजिट करने के टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक। प्रवेश द्वार पर पूजा का सामान कुछ दुकानों पर उपलब्ध है, जिसके पीछे शू रैक्स है जहां आप अपने फुटवेयर उतार कर रख सकते हैं। यहां से आगे कुछ और सीढ़ियां हैं, जहां पहुंचने पर सामने आपको मंदिर दिखाई देता है और आप महसूस करते हैं कि श्रीनिवासपुरा में यह ओमकार हिल्स बेंगलोर के हाईएस्ट पॉइंट्स में से एक है, जहां से आपको बेंगलोर सिटी का एक सुंदर पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है, जिसे आप अपने कैमरे में जरूर कैप्चर करना चाहेंगे। बाहर से देखने पर आपको दिखाई देगा कि इस मंदिर में 2 गोपुरम और 10 शिखर दिखाई देंगे, जो दर्शाते हैं कि इस मंदिर में साउथ के 2 ज्योतिर्लिंग और नॉर्थ के 10 ज्योतिर्लिंगों को प्रतीकात्मक रूप से स्थापित किया गया है। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, मैंने देखा कि प्रार्थना अत्यंत दिव्यता के साथ की जाती है, जिसमें वैदिक मंत्रों और भजनों को सुनने के बाद मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई। इस मंदिर की स्थापना श्री शिवपुरी महास्वामी जी ने की। इसका निर्माण 2002 में शुरू किया गया था। 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा 16 फरवरी 2011 में की गई थी। मुख्य मंदिर के अंदर श्री विद्या गणपति, श्री सुब्रमण्य, श्री काल भैरव, श्री चंडेकेश्वर, एकादशी रुद्र देवता, लगभग 1000 किलोग्राम वजनी पंच लोहा नटराज और श्री यंत्र के रूप में दिव्य मां शक्ति के साथ 12 ज्योतिर्लिंग देखे जा सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इस मंदिर का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इस मंदिर को ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पत्थरों से बने नर्मदेश्वर लिंग हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नीचे लगभग 1 इंच लंबाई के 1008 छोटे नर्मदेश्वर लिंग रखे गए हैं, लेकिन श्री ओंकारेश्वर लिंग के नीचे 2008 छोटे नर्मदा लिंग रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर मंदिर में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग और लगभग 13,000 अदृश्य नर्मदेश्वर लिंग हैं। सभी लिंगों के प्रतीकात्मक रूप का बहुत आनंददायक अनुभव यहाँ होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको पास ही में नजर आता है ध्यान मंडपा, जिसकी छत कमल के आकार की है। इस मंदिर के अंदर भी एक सफेद ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इस मेडिटेशन हॉल की दीवारों पर बहुत सारी बेहद सुंदर रिलीजियस पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ध्यान मंडप के बाहर की दीवार पर भगवान विष्णु जी के 10 अवतार की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ध्यान मंडप के पीछे की तरफ बनी हुई है HMT की एक बहुत बड़ी क्लॉक टावर, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस क्लॉक का एक हैंड लगभग 40 kg का है, बट अनफॉर्चुनेटली ये घड़ी पुअर मेंटेनेंस के कारण नहीं चल रही थी। ध्यान मंडप से बाएं तरफ कुछ सीढ़ियां आपको लेकर जाती हैं ऊपर सर्व धर्म समन्वय पीठम, जो कि फिर से एक अनोखा समन्वय पीठ है जो भारत में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग के जस्ट पीछे ही है ये सर्वधर्म पीठ, जिसमें एक बरगद के पेड़ के नीचे दुनिया के सारे धर्मों के प्रतीकों को समायोजित किया गया है।
यहाँ प्रवेश करते ही हिंदू फिलोसफर श्री माधवाचार्य जी की मूर्ति, उसके आगे है इस्लाम धर्म का निराकार प्रतीक, आगे फिर से है क्रिश्चियनिटी के प्रतीक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, नेक्स्ट है जैन धर्म को दर्शाते हुए तीर्थंकर श्री महावीर जी की प्रतिमा, इसके बाद बौद्ध धर्म को दर्शाते हुए बौद्ध जी की मूर्ति, यहां से आगे है सिख धर्म के श्री गुरु ग्रंथ साहब की मूर्ति। थोड़ा आगे घूमते ही है श्री आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति और अंत में है रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा। इस सर्व धर्म पीठ का संदेश है सारे रिलीजन्स का दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इस वट वृक्ष के नीचे कुछ दूर पर है भगवान विष्णु जी के अवतार श्री मत्स्य नारायण जी का मंदिर, जिसके अंदर भी पूजा पाठ करने के बाद हम वापस नीचे की तरफ कार पार्किंग की तरफ चल दिए। अगर आप भी बेंगलोर में रहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी वीकेंड पर आकर यहाँ कुछ घंटे बेहद ही सुंदर और स्पेशल मंदिर के प्रांगण में बिता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं जो डिटेल्स द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर और साथ ही में मंदिर प्रांगण में बने अन्य मंदिरों के बारे में प्रस्तुत करी है वो आपको पसंद आएगी और साथ ही में आप अपनी बेंगलोर की विजिट के समय मिलने पर इस जगह पर भी जाना कंसिडर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें।